में हम लोग बिहार एसएससी का टेस्ट डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि आपका टेस्ट डिस्कशन नंबर 2 होने वाला है। टेस्ट नंबर 2, इससे पहले टेस्ट नंबर 1 का डिस्कशन करवा दिया गया है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से देख सकते हैं, और नहीं तो आप प्लेलिस्ट से भी जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए टाइम को वेस्ट न करते हुए हम आज का ये सेशन शुरू करते हैं। ये रहा हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 1। इसमें बोल रहा है जो व्यक्ति कम रोशनी में ठीक से नहीं देख पाता है उसमें सबसे अधिक किस विटामिन की कमी होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए। विटामिन ए का रासायनिक नाम अगर पूछा जाए तो ये होता है रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम आपका रेटिनॉल हो जाएगा। विटामिन B12 का रासायनिक नाम पूछा जाए तो ये याद रखिएगा कोबालामिन। विटामिन B12 का रासायनिक नाम आपका कोबालामिन हो जाएगा। इसके साथ साथ ये भी याद रखिएगा कि जो विटामिन B12 है ये पानी में घुलनशील होता है, पानी में घुलनशील होता है। उसके बाद विटामिन सी का रासायनिक नाम याद रखिएगा एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड होता है विटामिन सी का रासायनिक नाम। और विटामिन ई का रासायनिक नाम पूछा जाए तो ये होता है टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम हो गया टोकोफेरॉल, विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन B12 का होता है कोबालामिन, और विटामिन ए का होता है रेटिनॉल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है मसूरों से खून आना और घाव का धीरे धीरे भरना किस विटामिन की कमी के लक्षण होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी की कमी के कारण मसूरों में खून आता है और घाव जो होता है वो धीरे धीरे भरता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है निम्न में से किसका उपयोग ब्रेड बनाने में किया जाता है क्योंकि यह कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सैकेरोमाइसिस सर्विसी। इसको आमतौर पर बेकर के खमीर के रूप में जाना जाता है। बेकर के खमीर, बेकर के खमीर के रूप में इसे जाना जाता है। नेक्स्ट हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है तेज संचार प्रणालियों में ऑप्टिकल फाइबर को क्यों प्राथमिकता दी जाती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्टिकल फाइबर जो होता है वो प्रकाश संकेतों को लगभग बिना हानि के संचारित करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है पौधों में कौन सी प्रक्रिया वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश संश्लेषण। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है समान तापमान पर धातु का हैंडल लकड़ी से ठंडा क्यों लगता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, धातु जो होता है वो ऊष्मा को लकड़ी की तुलना में तेजी से संचरित करता है, जिसकी वजह से समान तापमान पर आपका धातु का हैंडल जो होगा वो लकड़ी के हैंडल से ठंडा लगेगा। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है पृथ्वी पर जीवन के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यह सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवरुद्ध करती है, रोकती है। अगर ओजोन लेयर नहीं होगा तो सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरण डायरेक्ट पृथ्वी पर आने लगेगी, जिस पराबैंगनी किरण के प्रभाव से, कुप्रभाव से लोगों में स्किन कैंसर और बहुत सारी टाइप की बीमारी होने लगेगी, जो हमारे लिए घातक होगा। तो ये जो ओजोन लेयर होता है पराबैंगनी किरण को पृथ्वी तक आने से रोकता है। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है यदि किसी तार में प्रतिरोध दोगुना कर दिया जाए और वोल्टेज स्थिर रहे तो परिपथ में धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर सी, धारा जो है वो आधी हो जाएगी। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है गैल्वेनाइजेशन प्रक्रिया में लोहे पर जिंक की परत क्यों चढ़ाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जंग से बचाने के लिए एक सुरक्षात्मक परत बनानी हो तो जंग से बचाने के लिए लोहे पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है स्वादिष्ट भोजन को देखकर या सूंघकर हमारे मुंह में पानी क्यों आ जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए, लार ग्रंथियां जो होती है वो पाचन में मदद करने के लिए लार छोड़ती है। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहा है हृदय की बाईं निलय
निलय दो होता है, एक दायां निलय और एक बायां निलय। तो बाईं निलय की दीवार जो होती है वो दाईं निलय से मोटी क्यों होती है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यह रक्त को पूरे शरीर में पंप करती है, जिसकी वजह से वो जो बाईं निलय की दीवार होती है वो मोटी होती है। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 12। जब दूध को लंबे समय तक बाहर छोड़ दिया जाता है तो वह खट्टा क्यों हो जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बैक्टीरिया जो होता है वो लैक्टोज को लैक्टिक अम्ल में बदल देता है और लैक्टिक अम्ल जो होता है वो खट्टा होता है, जिसकी वजह से दूध का स्वाद जो होता है वो खट्टा हो जाता है। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में बोल रहा है विद्युत परिपथ में फ्यूज तार को ऐसे पदार्थ से क्यों बनाया जाता है जिसका गलनांक कम होता है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यह ज्यादा करंट आने पर जल्दी पिघलकर परिपथ को तोड़ देता है और परिपथ में लगे उपकरण को सुरक्षित रखता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में बोल रहा है निम्नलिखित में से किस तत्व का उपयोग परमाणु रिएक्टर की नियंत्रण छड़ों में किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बोरॉन। बोरॉन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 15। इसमें बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक प्रोटोजुआ के कारण होता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मलेरिया। मलेरिया जो होता है वो प्रोटोजुआ के कारण होता है, जिसे प्लाज्मोडियम प्लाज्मोडियम जिसे प्लाज्मोडियम नामक परजीवी उत्पन्न करता है। प्लाज्मोडियम नामक परजीवी उत्पन्न करता है। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में बोल रहा है पानी की विशिष्ट ऊष्मा क्षमता अधिक क्यों होती है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होता है जिसकी वजह से उसकी विशिष्ट क्षमता जो होती है वो अधिक होती है। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 17। इसमें बोल रहा है ताजा कटा हुआ सेब थोड़ी देर बाद हवा में भूरा क्यों पड़ने लगता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर सी, एंजाइम जो होता है वो ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया करके ऑक्सीकरण करता है, जिसकी वजह से उसका कलर जो होता है वो चेंज हो जाता है। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 18। तो 18 में बोल रहा है जब कोई व्यक्ति लिफ्ट में खड़ा होता है तो उसके पैरों पर सबसे अधिक दबाव कब महसूस होता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए, जब लिफ्ट तेजी से ऊपर की ओर गति कर रही हो तो उसमें दबाव जो है वो सबसे अधिक महसूस होता है। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में बोल रहा है दुकानों के बाहर पीछे की दिशा देखने के लिए कौन सा दर्पण लगाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तल दर्पण। दुकानों के बाहर या गाड़ी के साइड मिरर में भी जो दर्पण होता है वो उत्तल दर्पण होता है। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में बोल रहा है एक व्यक्ति किसी ऊंची इमारत के पास ताली बजाता है और 2 सेकंड के बाद उसको प्रतिध्वनि सुनाई देता है, तो व्यक्ति और इमारत के बीच न्यूनतम दूरी क्या होगी ये बताना है। तो इसमें अगर देखिए ये अगर यहाँ पर ऊंची इमारत हो गया और यहाँ से कोई अगर व्यक्ति साउंड निकाल रहा है, अगर ये व्यक्ति यहाँ से ताली बजा रहा है तो ताली बजाने के बाद ये ताली का जो आवाज होगा ये यहाँ तक आएगा और यहाँ से टकराने के बाद फिर से इसको सुनाई देगा, इसी को बोला जाता है प्रतिध्वनि। तो यहाँ से यहाँ तक का जो हमको दूरी है वो दूरी बताना है। ये कैसे निकलेगा? तो यहाँ पर टाइम दिया हुआ है 2 सेकंड, यानी 2 सेकंड बाद उसको प्रतिध्वनि सुनाई देती है। तो यहाँ से अगर मान लीजिए व्यक्ति ध्वनि का जो चाल होता है वो लगभग 340 मीटर पर सेकंड होता है। तो यहाँ पर 2 सेकंड बाद उसको सुनाई दिया है, तो 2 सेकंड बाद कितना दूरी, ये हो गया आपका ध्वनि का चाल 340 मीटर पर सेकंड। और समय कितना लग रहा है? तो समय लग रहा है आपका 2 सेकंड। 2 सेकंड का समय लग रहा है। तो 2 सेकंड का समय लग रहा है तो 2 सेकंड में कुल दूरी तय कर लेगा कितना? तो दूरी हो जाएगा 340 गुना 2 बराबर 680 मीटर। अब 680 मीटर में यहाँ से गया भी और यहाँ से आया भी, तो ये दूरी हो जाएगा इसका हाफ। तो 680 का हाफ हो जाएगा आपका 340 मीटर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में है। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में बोल रहा है तेज व्यायाम के दौरान मांसपेशियों में थकावट और दर्द क्यों होता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लैक्टिक अम्ल जो होता है वो जमा हो जाता है, जिसकी वजह से मांसपेशियों में थकावट और दर्द महसूस होता है। नेक्स्ट हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 22 में बोल रहा है जब लोहे की कीलें को कॉपर सल्फेट के घोल में डाली जाती है तो किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया होती है?
तो इसमें जब लोहा होता है उसको Fe बोलते हैं। इसको जब कॉपर सल्फेट के घोल में डाला जाएगा तो क्या होगा, हम लोगों का फेरस के साथ सल्फेट आ जाएगा और कॉपर यहाँ से अकेले रह जाएगा। ये जो सल्फेट है ये आ जाएगा फेरस के साथ। तो इसमें क्या हो रहा है, विस्थापन हो रहा है। सल्फेट जो हो रहा है, सल्फेट जो है अभी कॉपर के साथ है, इसके बाद जब अभिक्रिया होगा तो वो आ जाएगा फेरस के साथ, यानी सल्फेट का विस्थापन हो गया फेरस के साथ। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 23। इसमें बोल रहा है निम्न में से CRISPR तकनीक का सही उपयोग क्या है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। जीवों के जीन को संशोधित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में बोल रहा है जैव वृद्धिकरण किसे कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। खाद्य श्रृंखला में ऊपर जाते हुए विषैले पदार्थों का संचय और बढ़ना, उसको बोला जाता है जैव वृद्धिकरण। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 25। तो 25 में बोल रहा है मधुमक्खी के डंक पर बेकिंग सोडा लगाने से आराम क्यों मिलता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। मधुमक्खी के डंक में जो होता है ये आपका फॉर्मिक अम्ल होता है। मधुमक्खी जब काटता है तो उसके डंक से निकलने वाला एक अम्ल होता है जो हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है, वो होता है फॉर्मिक अम्ल। और फॉर्मिक अम्ल में बेकिंग सोडा जो होता है वो हम लोगों का क्षार होता है। और ये हो गया आपका अम्ल। क्षार और अम्ल जब अभिक्रिया करता है, तो क्षार उस अम्ल को उदासीन बना देता है, जिसकी वजह से हमें उस अम्ल का प्रभाव कम महसूस होने लगता है और उससे हमें आराम मिलता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। यह एक क्षार है और डंक द्वारा डाले गए फॉर्मिक अम्ल को ये निष्क्रिय कर देता है। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में बोल रहा है निम्नलिखित में कौन सी नदी अमरकंटक पठार से निकलती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नर्मदा नदी जो है वो अमरकंटक पठार से निकलती है। ये आपका ऑप्शन नंबर ए में जो लिखा हुआ है गोदावरी नदी, ये जो है ये महाराष्ट्र के त्रयंबकम क्षेत्र से निकलती है। त्रयंबकम क्षेत्र से निकलती है। यमुना नदी ये जो है उत्तराखंड के यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। और महानदी जो है आपका छत्तीसगढ़ के सिहावा पहाड़ियों से निकलती है। तो इस तरह से सारे पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में बोल रहा है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किस नेता ने भारतीय सिविल सेवा से त्यागपत्र देकर आंदोलन से जुड़ने का साहसिक निर्णय लिया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में बोल रहा है भारत की किस ऐतिहासिक स्थल पर दुनिया की सबसे बड़ी खुली चट्टान से बनी जैन मूर्ति स्थित है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका श्रवणबेलगोला। ये कहाँ है तो याद रखिएगा आप लोग, ये है आपका कर्नाटक में। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में बोल रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को राज्य कानूनों के अंतर्गत अपराधों के लिए क्षमा या दंड करने की शक्ति प्राप्त है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल जो है किसी भी अपराधी को क्षमा कर सकता है या फिर दंड कम कर सकता है। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में बोल रहा है निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व को भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में बोल रहा है भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 32। इसमें बोल रहा है भारत में केंद्र और राज्यों के बीच कर राजस्व के बंटवारे की सिफारिश करने वाली संस्था कौन सी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर वी। वित्त आयोग। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 33। तो क्वेश्चन नंबर 33 में बोल रहा है संविधान का कौन सा अनुच्छेद भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान स्थापित और संचालित करने का अधिकार देता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अनुच्छेद 30। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 34।
क्वेश्चन नंबर 34 में बोल रहा है उस स्थिति को क्या कहा जाता है जब अर्थव्यवस्था में कीमतें बढ़ती है लेकिन उत्पादन की वृद्धि धीमी हो जाती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, स्टैगफ्लेशन। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में बोल रहा है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र ने बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी में सबसे अधिक योगदान दिया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सेवा क्षेत्र। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 36। इसमें बोल रहा है आपका केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को सबसे अधिक पूंजीगत आवंटन प्राप्त हुआ है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सड़क और राजमार्ग। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 37। तो क्वेश्चन नंबर 37 में बोल रहा है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए प्रयुक्त निम्नलिखित में से कौन सा एक मात्रात्मक उपकरण है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वैधानिक तरलता अनुपात, जिसको SLR भी बोला जाता है। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में बोल रहा है बिहार में छोटा नागपुर पठार क्षेत्र को गंगा के मैदानों से कौन सी भौगोलिक विशेषता अलग करती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कैमूर पर्वतमाला। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में बोल रहा है प्राचीन बिहार के किस शासक ने मगध की राजधानी को राजगीर से पाटलिपुत्रा स्थानांतरित किया जिससे उसकी राजनीतिक और सामरिक महत्ता बढ़ गई। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अजातशत्रु। क्वेश्चन नंबर 40 में बोल रहा है पूर्वी भारत में स्थित किस महाजनपद पर प्रतापी राजा प्रघोत का शासन था। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अवंती। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 41। इसमें बोल रहा है मध्यकाल में किस वंश के शासनकाल में बिहार को हाजीपुर से शासित किया गया था और दिल्ली सल्तनत के विरुद्ध स्थानीय प्रतिरोध उभरने लगा था। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जौनपुर सल्तनत। नेक्स्ट हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 42। इसमें बोल रहा है दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने बिहार के स्थानीय शासकों को हराकर वहां प्रशासनिक नियंत्रण स्थापित किया और पटना के पास एक सैन्य चौकी भी बनाई थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इल्तुतमिश। नेक्स्ट हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 में बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक बिहार का कला रूप है जो चावल के आटे से अंगुलियों की मदद से त्योहारों जैसे छठ पर दीवारों या फर्श पर बनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अड़ीपन कला। अड़ीपन बिहार की पारंपरिक लोक कला है जो विशेष रूप से मिथिला और मगध क्षेत्र में प्रचलित है। यह आपका विशेष रूप से मिथिला और मगध क्षेत्र में प्रचलित है। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 में बोल रहा है निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा लोक नृत्य जितिया त्योहार के दौरान विवाहित महिलाएं अपने बच्चों की लंबी उम्र के लिए करती हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, झिझिया। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 में बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जो है वो 2024 में प्रकाशित हुई है, एक भारतीय राजनयिक द्वारा लिखी गई है और भारत की विदेश नीति पर केंद्रित है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, वाई भारत मैटर्स। ये जो है किसके द्वारा लिखी गई है, तो भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। डॉक्टर एस जयशंकर के द्वारा लिखी गई पुस्तक है जो आपका 2024 में प्रकाशित हुई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 में बोल रहा है विराट रामायण मंदिर किस जिले में बनाया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए, पूर्वी चंपारण। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 47। तो क्वेश्चन नंबर 47 में बोल रहा है बिहार में हाल ही में स्थानीय चुनावों के लिए एक ब्लॉकेशन आधारित मोबाइल वोटिंग ऐप लॉन्च किया गया था। इस प्रणाली का मुख्य लाभ क्या है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सुरक्षित रिमोट वोटिंग को सक्षम बनाता है यह। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 में बोल रहा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो राज्यपाल को किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रखने का अधिकार देता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 200। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 में बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान में निहित गांधीवादी दर्शन को दर्शाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 50। तो क्वेश्चन नंबर 50 में बोल रहा है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 जो है
वो किस पर रोक लगाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जबरन मजदूरी और मानव तस्करी पर रोक लगाने वाला जो अनुच्छेद है वो है आपका अनुच्छेद नंबर 23। अनुच्छेद 17 जो होता है वो अस्पृश्यता को अंत करता है। नंबर 51 में बोल रहा है 1916 में ब्रिटिश शासन के खिलाफ टिकारी षड्यंत्र के प्रमुख नेता बिहार के किस क्रांतिकारी को माना जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, गोपाल सिंह। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 में बोल रहा है 1927 में अब्दुल गफ्फार खान द्वारा शुरू किया गया कौन सा आंदोलन NWFP में अहिंसक प्रतिरोध का प्रतीक बना? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रेड शर्ट आंदोलन। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 53। तो क्वेश्चन नंबर 53 में आपका बोल रहा है RBI का कौन सा उपकरण बैंकों द्वारा जमा राशि का एक हिस्सा सीधे RBI के पास रखने को बाध्य करता है और तरलता को नियंत्रित करने में उपयोग होता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, CRR, जिसको नगद आरक्षी अनुपात भी बोला जाता है। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 में बोल रहा है 1665 की पुरंदर संधि जो हुई थी वो शिवाजी और किस मुगल सेनापति के बीच हुई थी, ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, राजा जय सिंह प्रथम और शिवाजी के बीच में पुरंदर की संधि हुई थी 1665 ईस्वी में। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 में बोल रहा है भारत ने एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में पहली बार किस वर्ष ओलंपिक खेलों में आधिकारिक रूप से भाग लिया था? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1948 ईस्वी में। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 में बोल रहा है नाथ द्वारा चित्रकला शैली मुख्य रूप से भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 में बोल रहा है भारत में पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में असाधारण कार्य के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार। ये जो इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार है इसकी स्थापना 1987 ईस्वी में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 58। तो क्वेश्चन नंबर 58 में बोल रहा है आपका निम्न में से कौन सा बिहार में स्थित एकमात्र रामसर स्थल है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, काबर ताल। वर्ष 2020 में ये बिहार की पहली और एकमात्र रामसर साइट घोषित की गई है। कब? तो याद रखिएगा 2020 में। ये बिहार में बेगूसराय जिला में स्थित है, बेगूसराय। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 में बोल रहा है बिहार का कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य गर्म जल स्रोतों के लिए जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, भीम बांध अभ्यारण्य जो है वो गर्म जल स्रोतों के लिए जाना जाता है। ये आपका जमुई जिले के पास स्थित है, जो मुंगेर जिला के दक्षिण में है। मुंगेर के दक्षिण में जमुई जिले के पास ये भीम बांध अभ्यारण्य आपका स्थित है। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 60। नंबर 60 में बोल रहा है जैन आगम मूल रूप से किस भाषा में रचित थे? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, प्राकृत। क्वेश्चन नंबर 61 में बोल रहा है प्रतीत्यय समुत्पाद परस्पर निर्भर उत्पत्ति, जिसका मतलब होता है कि सबसे विस्तृत व्याख्या बौद्ध साहित्य के किस ग्रंथ में मिलती है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, महाविभाषा। नेक्स्ट हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 62 में बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन जैन तीर्थंकर, उनके प्रतीक और ऐतिहासिक स्थान के संदर्भ में सही है? बिहार के चंपापुर से संबंधित, ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, वसु पूज्य है और उसका प्रतीक में भैंस है और ऐतिहासिक स्थल में चंपापुर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 63। इसमें बोल रहा है किस संविधान संशोधन ने पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया और 11वीं अनुसूची जोड़ी? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 73वां संशोधन। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 64। इसमें बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बीमा। इसके साथ साथ ये याद रखिएगा 11वीं अनुसूची जो है वो 73वां संशोधन 1992 द्वारा 11वीं अनुसूची में इसको शामिल किया गया है। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 में बोल रहा है असम की वैष्णव भक्ति परंपरा से जुड़ा शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मणिपुरी।
नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 66। इसमें बोल रहा है भारत में अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सर सैयद अहमद खान। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 67। तो क्वेश्चन नंबर 67 में बोल रहा है ऑपरेशन ग्रीन योजना किस कृषि उत्पाद से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, टमाटर, प्याज और आलू। इसके साथ साथ ये भी याद रखिएगा ऑपरेशन ग्रीन योजना जो है वो 2018 ईस्वी से शुरू हुआ है ताकि टमाटर, प्याज और आलू की कीमतें जो है वो स्थिर रह सके। नेक्स्ट टाइम लोगों का क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 में बोल रहा है ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, साहित्य के क्षेत्र में। नेक्स्ट टाइम लोगों का क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 में बोल रहा है 2024 तक किस भारतीय राज्य में रामसर स्थलों की संख्या सबसे अधिक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। 2024 ईस्वी तक तमिलनाडु राज्य में कुल 16 रामसर स्थलों की संख्या है। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 में बोल रहा है हाल ही में चर्चा में रहा कार्बन बॉर्डर टैक्स किस अंतरराष्ट्रीय पहल से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यूरोपीय संघ। नेक्स्ट टाइम लोगों का क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 में बोल रहा है किस मुगल सम्राट ने प्रशासन और सेना में अधिकारियों को वर्गीकृत करने के लिए एक संरचित रैंकिंग प्रणाली शुरू की थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अकबर। नेक्स्ट टाइम लोगों का क्वेश्चन नंबर 72। तो क्वेश्चन नंबर 72 में बोल रहा है सुबनसिरी नदी जो एक प्रमुख जल विद्युत परियोजना के लिए जानी जाती है किस भारतीय नदी की सहायक नदी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ये जो ब्रह्मपुत्रा नदी है इसकी सहायक नदी है सुबनसिरी नदी। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 में बोल रहा है किस प्राचीन भारतीय पाठ में प्लेस होल्डर के रूप में शून्य का सबसे पहला उल्लेख मिलता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मस्फुट सिद्धांत। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 74। तो क्वेश्चन नंबर 74 में बोल रहा है भारत के पश्चिमी तट पर स्थित तटीय मैदान की विशेषता क्या है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, संकड़ा और खंडित है। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 में बोल रहा है जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने नाइट की उपाधि त्याग दी थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रविंद्रनाथ टैगोर। इस तरह से हम लोग का आज का सेशन कंप्लीट होता है। आशा करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक शेयर। राधे राधे।